दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप चार्ट का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। अब ग्रो के अंदर अगर आप किसी भी स्टॉक का चार्ट देखना चाहते हैं, आपने चूज कर लिया, उसके बाद आप इस तरीके से यहाँ पर जूम पर जाएंगे और आपके सामने एक ट्रेडिंग व्यू का चार्ट सामने आ जाता है। आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं, ऊपर की तरफ 3 बिंदु दिए जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और आप ग्रो के चार्ट पे भी जा सकते हैं। बट मल्टीपल लोग क्योंकि ट्रेडिंग व्यू से काफ़ी समय से यूज़ करते चले आ रहे हैं, तो आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ही इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ ग्रो चार्ट को। अब देखिए, तो ये मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आ जाता है। अब इसमें क्या चीज़ें कहाँ पर कैसे आप सेटिंग करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको चूज करना है कि भाई आप कितने मिनट का टाइम फ्रेम देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर 5 मिनट लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो एक कैंडल बन रही है, ये जो एक कैंडल आप देख रहे हैं, वो हर एक कैंडल 5-5 मिनट की है, वो 5 मिनट में चेंज हो रही है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो फिर आपके लिए वो काम की रहेगी। कुछ लोग 15 मिनट की भी लगाते हैं, तो यहाँ से आप 15 मिनट की कैंडल पे जा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक डे, एक वीक, एक मंथ तक की भी लगा सकते हैं। एक वीक की लगाएंगे और ये देखिए एक वीक में कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे देगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसे करके आप जूम कर सकते हैं। प्राइस पर रखिए, यहाँ पर करेंगे तो दिक्कत होगी, यहाँ पर प्राइस पर रख करके जूम इन करेंगे तो ये कैंडल की लंबाई बढ़ती है, और अगर आप बीच में कहीं पर भी इस तरीके से जूम इन करेंगे या ऐसे करेंगे तो भी उसकी चौड़ाई बढ़ती है। तो वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। नीचे की तरफ आपको दिखाई देता है डेट, तो ये देखिए अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप जूम इन करते चले जाएंगे तो आपको फिर पर हर मंथ भी दिखाई देगा यहाँ पर, और फिर डेट वाइज भी आप कर सकते हैं। अब ये वीकली चार्ट हमने खोला हुआ है, इसको मैं डे के चार्ट पे भी चेंज कर सकता हूँ। 1 डे का चार्ट की एक दिन में कितना उतार चढ़ाव हो रहे हैं इसके अंदर। इसके नीचे आपको देखिए डेट रेंज मिल जाती है, तो कितने समय का चार्ट आपके सामने होना चाहिए वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं देखिए 1 मंथ का डालता हूँ तो 1 मंथ का चार्ट मेरे सामने आ गया, ऊपर 30 मिनट की कैंडल आ गई। इसको मैं अगर 1 डे के कैंडल पर शिफ्ट करता हूँ तो 1 दिन की कैंडल यहाँ पर है और 1 महीने का चार्ट मेरे सामने आ जाता है। फिर नीचे की तरफ आप इसको चौड़ा करके बदल भी सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको देखिए प्राइसेस दिखते हैं, जिस प्राइस पर ये चल रहा होता है उस प्राइस पर यहाँ पर एक लकीर आपको दिख रही होती है इस तरीके से, जैसे 15 रुपये 58 पैसे पे चल रहा है तो वो आपको दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ अभी हाल फिलहाल का टाइम दिखाई देता है, नीचे लॉग और ऑटो दिखाई देता है। ऑटो पे कर देंगे तो अपने हिसाब से सेट कर रहा होता है, स्क्रीन पे फिट हो जाता है। यहाँ पर हमेशा एक बटन आता है रीसेट का, इस पर क्लिक करेंगे तो जैसा आपके सामने पहले आया था चार्ट वैसा खुल जाता है। नीचे की तरफ आपको ये भी दिखाई देता है कि स्टॉक पोजीशन क्या है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा आपने क्या खरीदा क्या बेचा। अभी 5:30 बज गए, 5 बज गए तो अभी कुछ यहाँ पर है नहीं। ऑर्डर्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, दिन भर के जो भी ऑर्डर्स आपके रहे हैं वो आपको दिखाई देते हैं। मैंने आज खासी कोई ट्रेडिंग करी नहीं है तो जैसे नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर आपको नाम दिखाई देता है कि भाई आपके जिस स्टॉक में आप उसका नाम क्या है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही चूज़ कर लिया था, मेरा कोई ऐसा बताना नहीं था कि भाई यही स्टॉक खरीदो, बस सामने दिखा मैंने चूज़ कर लिया। अभी यहाँ पर देखिए आपको एक कैंडल का बटन दिखाई देता है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देता है कि भाई आप किस तरीके से स्क्रीन पर स्टॉक का मूवमेंट देखना चाहते हैं। अभी कैंडल स्टिक पर है हम लोग, अगर मैं शिफ्ट करूँ इसको बार्स पे तो ये बार पर आ जाएगा। अब ये बार में कैसे दिखाई देता है आप देख सकते हो, ये बार दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पर ये खुला था रेड है इसलिए, यहाँ पर ये बंद हुआ इस टाइम फ्रेम में एक दिन में, और नीचे यहाँ पर इसका लोएस्ट था, यहाँ पर इसका हाईएस्ट था, ये दिखाई देता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग कैंडल स्टिक इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कैंडल्स में ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है। कैंडल में दिखाई देता है कि भाई देखो यहाँ पर ओपन हुआ था मार्केट, यहाँ पर बंद हुआ है, ये हाईएस्ट प्राइस था आज का और ये लोवेस्ट प्राइस था आज का, जो जहाँ तक इसकी विक गई है वो वाला। इसी तरह बहुत सारे लोगों को हॉलो कैंडल भी पसंद आती है ऐसी वाली, और बहुत सारे लोग लाइन से देखना चाहते हैं क्योंकि जब लॉन्ग टर्म आप करते हो तो आपको सिर्फ एक ग्राफ देखना होता है कि भाई किस तरीके से मार्केट में ये मेरा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। नीचे एरिया भी आप देखना है तो इस तरीके से देख सकते हो। तो आपके पास सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर होते हैं, हाई की नाशी होती है, ये सब देखना अगर आप चाहते हो तो बहुत ही ईजी आपके लिए हो जाता है। फिर आती है इंडिकेटर्स की बारी। अगर आप चार्ट यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग इंडिकेटर्स भी लगाते हैं ताकि पिछले डेटा को एनालाइज ईजिली किया जा सके। तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए बहुत सारे इंडिकेटर्स आपके सामने होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बीबी लगाऊंगा तो ये मैंने बॉलिंजर बैंड यहाँ पर चूज कर लिया, तो ये देखिए मुझे दिखा देता है कि भाई मुझे कब खरीदना था कब बेचना था, अभी क्या स्थिति है, ये पूरा का पूरा मुझे दिखा देगा। इसी तरह अगर मैं इंडिकेटर पे वापस जाऊँ, एक और इंडिकेटर यहाँ पर लगाना चाहूँ या फिर वॉल्यूम ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं वो जाऊँ तो मैं वॉल्यूम लगा सकता हूँ। मुझे ये पता चलेगा कि भाई मार्केट में प्राइस कितनी खरीदी कितनी बिक्री कितनी एग्रेसिवली हो रही है। जैसे लोवेस्ट है तो यहाँ पर बहुत कम लेवल पर मार्केटिंग हुई थी, खरीदी या बिक्री हुई थी, लेकिन यहाँ पर ग्रीन है, खरीदी हुई है और बहुत ज़्यादा लेवल पर हुई है, इसका मतलब है कि भाई काफ़ी अच्छी खरीदी हुई है। तो इस तरीके से आप अलग अलग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से इंडिकेटर्स को मैनेज भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, क्रॉस कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, सेटिंग करना सेटिंग कर लीजिए, क्रॉस करना क्रॉस कर सकते हैं। अगर इस चार्ट को आप देखना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल में तो यहाँ पर देखिए बटन दी गई है, इस पर क्लिक करना और ये चार्ट आपके लिए हॉरिजॉन्टल हो जाता है। फिर आप और ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। काफ़ी सारे लोग टैब पर इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है कि आप हॉरिजॉन्टली चार्ट को देख सकते हैं। सीधा करना है, वापस यहाँ पर दबा देंगे। अगर आप ऑप्शन वगैरह में ट्रेड करते हैं और आपको बहुत सारी यहाँ पर लाइंस की ज़रूरत है, जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग के लिए यहाँ पर पेन दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जैसे कि ये लाइन हमने ले ली, ट्रेंड लाइन की बात करेंगे, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, एक पॉइंट यहाँ पर डाल दिया और दूसरा पॉइंट हम डाल देते हैं यहाँ पर। तो ये ट्रेंड लाइन आप ऐसे चेक कर सकते हैं, इसको पकड़ के डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई फिब्र ट्रीटमेंट क्या है, ट्रेंड बेस्ड फिब्र एक्सटेंशन क्या है, वो भी आप देख सकते हैं। एक और चीज़ है
ये ब्रश आप लगा सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ टेक्स्ट लिखना है वो लिख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपके सामने यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो थी सिर्फ सेटिंग्स कि आप क्या क्या यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में चाहते हैं जानना कि भाई कैसे चार्ट सेटिंग करें और लॉन्ग टर्म के लिए क्या क्या चीज़ें आपको रखनी चाहिए, तो आप कॉमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।